आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक मिनट। इस टेम्पो के साथ मेरा फोटो तो होना चाहिए ना? हाँ सर, फोटो चाहिए सर। फोटो चाहिए ना? ये मैं जा रहा हूँ। हाँ चलो निकाला। ओके। सर, ऐसा लग रहा है ये टेम्पो आपको उड़ाने वाला है। हाँ सर, वो टेम्पो पकड़ने का एक्शन कीजिए ना। ओके ओके। टेम्पो पकड़िए। अभी ये अच्छा है सर। हाँ सर, एक नंबर अच्छा है सर। भारी सर, भारी। आइए सर, अच्छा है। सामान पाटिल गो। बंदे सर, इधर तो एक ही आदमी है। हाँ सर, और इस केस से तो बिल्कुल अलग ही दिखता है। रावड़े पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए स्केच वाले आदमी कहीं छुप गए हैं और उसके बदले इसको बिठा दिया है। हाँ, और की ये सब चोरों की मिली भगत है। टेम्पो में ही वो चोर कहीं छिपे बैठे होंगे। सर, मेरे दिमाग में भी यही बात आई थी। नीचे उतर, उतर। चलो थले छेती सर, उतर नीचे। क्या हुआ साहब? हा अजून भलताच कोणतरी थोडी मोठी गँग आहे। क्या हुआ साहब? सामान से भरा हुआ टेम्पो चुरा कर भाग रहे थे और पूछ रहे हो क्या हुआ? पाटिल, इसको अंदर डाल। यस सर। अरे टेम्पो में अंदर नहीं, अपने गाड़ी में अंदर डालो इसे। सॉरी सर। साहब, मैं क्यों टेम्पो चुराऊंगा साहब? देखो तो ये चोर कैसा भोला बन रहा है। कह रहा मैं टेम्पो क्यों चुराऊंगा? साहब, मैं कोई चोर नहीं हूँ। इतने सालों की नौकरी का अनुभव कहता है कि आज तक किसी चोर ने मुझे ये नहीं कहा है कि सर मैं चोर हूं, प्लीज मुझे गिरफ्तार कर लो। चोर को चोरी में मदद करने वाला भी चोरी होता है। बता तेरे साथी किधर है? कौन सा थे? वही जो गोकुल धाम सोसाइटी से सामान से भरा हुआ टेम्पो लेकर भागे हैं। हाँ। अरे राहू दे ना बाबा। बताओ किधर है वो? बताओ। एक जेठालाल की वजह से मुझे लॉकअप जरूर जाना पड़ेगा। बताओ किधर है वो? अरे साहब, आप क्या बोल रहे हो? मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं अपना ही टेम्पो भला क्यों चुराऊंगा? ये बहुत ही शातिर लोग हैं, इतनी आसानी से मानेंगे नहीं। अरे ढीठ है ढीठ। टेम्पो का शटर खोलो। अरे साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। चुपचाप जो बोला जा रहा है वो करो। शटर खोलो। देखिए साहब। ते सामान कुठे गेलं? तेरी अंदर का सामान किधर है? कहीं तुम्हारे साथी सामान को लेकर गायब तो नहीं हो गए? अरे साहब, कौन साथी? कौन सा सामान? अरे साहब, क्या बोल रहे हो आप? हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे और झूठ बोलोगे तो पड़ेगा चट्टे। किसी के घर का सामान लेकर भाग रहे थे, अब पकड़े गए तो कह रहे कौन सा सामान, कौन से साथी? सर, लगता है इसने सारा सामान बेच दिया। तो क्विक, इतना जल्दी सारा सामान बेच दिया? अब मैं नए परिवार वालों को क्या जवाब दूंगा? न जाने कितने का सामान चोरी हुआ है। किसको सामान बेचा? चल बोल। बोल बोल। साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की साहब। ये टेम्पो मेरा ही है और इसमें कोई भी सामान नहीं था साहब। ये ऐसे नहीं मानेगा। इसको अंदर डालेंगे ना, सब सच बोल देगा। पाटिल, इसको अंदर डाल। बरोबर। अरे साहब, ऐसा मत कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। अच्छा, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, तुम सच बोल रहे हो ना? हाँ साहब। तो एक बात बताओ,
तुम्हें अपने टेम्पो का नंबर तो अच्छी तरह याद होगा। हाँ साहब। तो बिना याद के तुरंत अपने टेम्पो का नंबर बोलो। MH03 OC 3357 साहब। ये नंबर है, ये नंबर है। तो फिर ये क्या है? साहब ये नंबर मेरे टेम्पो का नहीं है साहब। हैं? नंबर तेरे टेम्पो का नहीं है, पर टेम्पो तेरा है। हाँ टेम्पो मेरा है, मगर ये नंबर मेरे टेम्पो का नहीं है साहब। तो फिर ये नंबर यहाँ कैसे आया? आया कैसे? वही समझ में नहीं आ रहा है साहब। समझ में कैसे नहीं आ रहा है? एक मिनट साहब। हाँ। देखिए साहब मेरा नंबर। MH03OC3357 MH46BF1765। एक टेम्पो पर दो अलग अलग नंबर। वो तेरी, वो एक ही गड्डी के दो अलग नंबर। तेरे टेम्पो पर दो अलग अलग नंबर क्यों हैं? पता नहीं साहब, मगर साहब मेरे पास टेम्पो के सारे पेपर हैं। तो पेपर दिखा। सब पेपर लेके आता हूँ। हाँ लेके आओ। कितनी मेहनत लग रही है, और केस सॉल्व किया ना तो याद रखना। अभी पेट्रोल का पेट्रोल और डीजल का डीजल हो जाएगा। ये पेपर के हिसाब से ये नंबर तो सही है। तो फिर ये दूसरा नंबर यहाँ आया कैसे? साहब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी टेम्पो के साथ किसी ने अपनी नंबर प्लेट बदल दी है साहब। कोई चलो कोई। भाई जग्गा, तूने टेम्पो का नंबर प्लेट कैसे बदला? भाई पार्किंग में मैंने ऐसा एक टेम्पो ढूंढा जिसका टेम्पो ड्राइवर ना टेम्पो में था ना उसके आजू बाजू। उस टेम्पो से चुपचाप उसका नंबर प्लेट निकालकर इस टेम्पो का नंबर प्लेट उसमें लगा डाला। अबे बग्गे, तेरे चेहरे पे 12 क्यों बज रहा है? भाई जग्गा, टेम्पो पे ये साई श्रद्धा लिखा है, इस पे अपन ने स्टिकर लगा दिया। अपन को पाप तो नहीं लगेगा? अबे बग्गे, पाप पुण्य का मत सोच, फटाफट चोर बाजार चलते हैं, सारा सामान बेचकर फटाफट निकलते हैं। हाँ भाई, अब तो नंबर प्लेट बदल दिया है, पुलिस भी कंफ्यूज हो जाएगी और पुराना नंबर प्लेट वाला टेम्पो ढूंढती रहेगी। मतलब चोर ने अपने टेम्पो का नंबर प्लेट इसके टेम्पो के नंबर प्लेट के साथ बदल दिया है। लेकिन ये नंबर प्लेट उसने बदला कब? तुम अपने टेम्पो को अकेला छोड़कर कहीं इधर उधर तो नहीं गए थे? हाँ साहब, मैं टेम्पो पार्क करके नाश्ता करने गया था साहब। तुम वहां प्लेट में नाश्ता कर रहे थे और वो चोर तुम्हारे टेम्पो का नंबर प्लेट बदल रहा था। ये चोर बहुत प्रोफेशनल है। जेठालाल, अगर चोर प्रोफेशनल है तो मुंबई पुलिस डबल प्रोफेशनल है। वी आर ट्रेन फॉर दैट। कानून के लंबे हाथों से वो चोर बच नहीं पाएगा। होता है बराबर है, लेकिन अभी आप वो चोर को ढूंढेंगे कैसे? अरे जेठालाल, वो चोर बिना नंबर प्लेट के तो टेम्पो लेकर इधर उधर घूमेगा नहीं। कोई तो नंबर प्लेट उसको लगाना पड़ेगा ना। तो जो नंबर प्लेट उसने यहाँ से चुराया है उसने अपने टेम्पो पर लगाया होगा। हाँ बिल्कुल, बराबर बराबर। तो अब हम इस टेम्पो के नंबर प्लेट से उस टेम्पो को पकड़ लेंगे। बराबर है। पटेल, कंट्रोल रूम है और हर नाकाबंदी पर ये नंबर प्लेट की इंफॉर्मेशन पहुंचा दो। यस सर। चलो।
चलो तुम लेट्स गो। पांडे जी टेम्पो तो मिला नहीं है और मैंने गोकुलदा में फोन करके बोल दिया कि टेम्पो मिल गया है। अभी क्या करें? क्या? मैंने बोला था फोन करने के लिए। अरे लेकिन रोक तो हाँ? सकता था मैं अपने आप को, मुझे रोकना चाहिए था खुद को। सॉरी हाँ सॉरी। हाथी भाई मिठाई आ गई। आइए लीजिए। हाथी भाई साहब, मैं क्या कह रही हूँ, उनसे एक बार पूछ लीजिए ना कि टेम्पो मिला है तो सामान सही सलामत तो है ना? अभी पूछता हूँ। हाथी भाई का फोन है। अभी इनको क्या 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 बोलूं? भाई जो सच है वो बताओ, और क्या? हाँ बोलिए हाथी भाई। हाँ भिड़े मास्टर, तुम लोग टेम्पो लेकर कब तक आ रहे हो? हाथी भाई यहाँ पे एक समस्या हो गई है। समोसा? कैसा समोसा? समोसा नहीं, समस्या हो गई है हाथी भाई। क्या समस्या हो गई है भिड़े भाई साहब? अरे मैंने आपको बोला था फोन करके कि टेम्पो मिल गया, तो टेम्पो तो मिला, हमने चेक भी किया, लेकिन फिर पता चला कि टेम्पो की नंबर प्लेट ही बदल दी है चोरों ने। तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। बाकी सब बाद में बताता हूँ। हाँ टेम्पो नहीं मिला, अब क्या होगा रतन? विवाह, अगर टेम्पो नहीं मिला तो ये लॉकअप में जाएंगे। और पेड़ों के बॉक्स में। माधवी भाभी, रूपा जी, आप लोग चिंता मत कीजिए, टेम्पो मिल जाएगा। ए गावड़े, क्या लगता है ये टेम्पो किस तरफ गया होगा? सर यहाँ आगे सर्कल से दो रास्ते हैं, एक राइट की तरफ जाता है और एक लेफ्ट की तरफ, लेकिन दोनों रास्ते आगे चलकर हाईवे की तरफ निकलते हैं। मुझे लगता है कि वो लोग इन दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते से गए होंगे। तो हमें भी निकलना चाहिए। कम ऑन लेट्स मूव। ओ टेम्पो वाले, हाँ साहब। सबसे पहले इस टेम्पो का नंबर प्लेट चेंज करो। यही नंबर प्लेट के साथ घूमते रहोगे ना तो फिर से पकड़े जाओगे और वो लोग मुझे फोन करेंगे, सर टेम्पो मिल गया, टेम्पो मिल गया। जी साहब। हाँ ओ बड़े, चलो अंदर। मैं क्यों? जब तक सही नंबर प्लेट वाला टेम्पो नहीं मिलेगा तुम मेरे साथ रहोगे, और अगर टेम्पो नहीं ही मिला तो? तब तुम लॉकअप में रहोगे। चल अंदर। अरे चल। ओ यारो, अब हम क्या करें? अरे सोडी, हम लोग भी चालू जी पांडे जी के पीछे पीछे जाते हैं। अगर चालू जी पांडे जी अगर लेफ्ट गए तो हम राइट जाएंगे, और राइट गए तो हम लेफ्ट जाएंगे। राइट? नहीं, अगर लेफ्ट गए तो राइट जाएंगे। नहीं, तुमने जो कहा बिल्कुल सही कहा। हाँ, अब पोपटलाल वो टेम्पो का नंबर नोट कर लो। कर लिया। अरे वाह, शाबाश। चलो 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 चलो।
क्या हुआ? वो देख, उधर लेफ्ट में आगे पुलिस का नाकाबंदी लगेला है। अरे पक्के, तेरी तो भाज की नजर है यार, बच गए। भाई अभी तो बच गए, लेकिन पुलिस खूंखार शेर की तरह चारों तरफ नाकाबंदी लगाए बैठे ली है। अबे पुलिस शेर है तो अपन सबा शेर हैं। कभी पकड़े गए हैं क्या? नहीं, पर ज्यादा मत सोच। अपन ने नंबर प्लेट बदल दिया है, ऊपर तूने स्टिकर बदल दिया है, गाड़ी का पूरा हुलिया बदल गया है। पुलिस सामने आएगी भी ना तो पकड़ नहीं पाएगी। भाई मैंने फिल्मों में देखा है कि पुलिस चोर को पकड़ने के लिए उसकी पेंटिंग बनाती है। भाई इधर तो नाकाबंदी शुरू हो गई है, तब तो अपना पेंटिंग बन गया होगा। शाबाश बगा, मतलब कभी कभी तेरे दिमाग की भी बत्ती जल जाती है। थैंक यू। अपन का हुलिया बदलना पड़ेगा। हाँ बरोबर बरोबर भाई, तो बदल देंगे। लेकिन भाई अभी हुलिया कैसे बदलेंगे? अबे तेरे भाई के पास बहुत आइडिया है, तो चल। चोरों के पास कितने भी आइडिया हों, मगर वो कानून के पिंजरे में फंसेंगे जरूर। सर, ये चोर लोग तो चूहों के जैसे शाणे निकले। चूहे जैसे शाणे मतलब? शिंदे, हम घर में चूहे पकड़ने के लिए पिंजरा लगाते हैं, लेकिन चूहे फंसते नहीं ना। पाटिल, इन दोनों चूहों के स्केच पहुंच चुके हैं कंट्रोल रूम में। वो लोग कानून के पिंजरे में फंसेंगे जरूर। नहीं, वो दोनों चोर आपके पिंजरे में फंसने ही चाहिए पांडे जी, वरना मैं फंस जाऊंगा। जीप पे चलो। एक बात तो है, ये चोर लोग बहुत होशियार हैं। हाँ, हमसे हमेशा एक कदम आगे ही रहते हैं। कि पुलिस ने इतना जाल बिछा कर रखा है, फिर भी पकड़ में नहीं आ रहे हैं। पता नहीं ये चोर पकड़े जाएंगे कि नहीं। ओए पप्पू, तो चंगी गल कर यार। अगर चोर नहीं पकड़े गए ना तो अपना पीढ़ू पकड़ा जाएगा। हाँ, और अब ये सब छोड़ो और कुछ ऐसा सोचो जिससे चोरों को घेरा जा सके। मेहता साहब, एक आइडिया है मेरे पास। मैं रीटा को फोन करके ये बात बताता हूँ, वो अपनी चैनल पर ये न्यूज दिखाएगी ना, तो सब जगह टेम्पो चोरी की बात फैल जाएगी। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। लगाओ, जल्दी से फोन लगाओ और रीटा से बात करो। फोन स्पीकर पर रखना। हाँ। पत्रकार जी बोलिए, आज मुझे कैसे याद किया आपने? रीटा, एक बहुत जरूरी काम है। पोपटलाल जी, मैं समझ गई। हमारे न्यूज चैनल की कोई ताजा न्यूज लेकर कल के तूफान एक्सप्रेस में छापनी होगी, इसीलिए कॉल किया है ना? वो रीटा, ये हम लोग ब्रेकिंग न्यूज बोल के ना फेक न्यूज नहीं चलाते हैं, पूरी छानबीन करके न्यूज छापते हैं। मैंने बहुत बार देखा है, हमारे चैनल पर आई लाइव न्यूज आपके अखबार में एक दिन बाद छपती है। ओ रीटा, उल्टा तुम लोग छोटी छोटी न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज बना देते हो, हमारा ऐसा नहीं है। देखिए। अरे रीटा, तो ये सब छोड़, ब्रेकिंग न्यूज सुनना भाई। ब्रेकिंग न्यूज? हाँ, वो सुनाने के लिए तो पोपटलाल ने फोन किया तुम्हें। हाँ जेठा जी, ब्रेकिंग न्यूज तो हमारी सांसें हैं। तो फिर? हाँ, जैसे बिना बिजली के तार के बल्ब नहीं चलता, वैसे ब्रेकिंग न्यूज के बिना इनकी चैनल नहीं चलती है। पोपटलाल जी, अरे क्या कर रहे हो पोपटलाल, ब्रेकिंग न्यूज सुनाओ ना भाई। हाँ पोपटलाल, न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर के बीच में बहस मत करो, और जिस इम्पोर्टेंट बात के लिए रीटा रिपोर्टर को फोन किया है वो बताओ ना भाई। हाँ, रीटा, तुम्हें पता है ना, गोकुलधाम सोसाइटी में नया परिवार रहने आने वाला था। हाँ, पता है मुझे। तो वो लोग सोसाइटी में आए, उससे पहले उनका सामान से भरा हुआ टेम्पो सोसाइटी में आया, लेकिन उनके आने से पहले ही टेम्पो चोरी हो गया है और भिड़े उसमें फंस गया है। ठीक है, मैं समझ गई। मैं अभी गोकुलधाम सोसाइटी जाके रिपोर्टिंग करती हूँ। ओके। हमें तो लग रहा था कि चोर मिल गए, लेकिन ये चोर तो बड़े शातिर निकले। टेम्पो का नंबर प्लेट बदलकर ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। ये चोर लोमड़ी से 4 गुना चालाक निकले। लेकिन हम भी कम नहीं है। हमारे पत्रकार पोपटलाल ने टीवी न्यूज की रीटा रिपोर्टर को ये टेम्पो चोरी की खबर दे दी है और उससे कहा है कि कल तक न्यूज चैनल पर इसे चलाते रहना।
भाई आजकल तो कोई भी न्यूज चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। अब देखना यह है कि रीटा रिपोर्टर की टीवी पर आने वाली इस न्यूज से हमें फायदा होता है या नुकसान, भाई ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब दोस्तों आप लोगों के लिए एक विशेष बात। दर्शकों, आज गणेश उत्सव का पहला दिन है। आप सभी गणेश भक्तों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, गजानन, मंगल मूर्ति, आप सबके विघ्न हरते हैं। तो गोकुल धाम वासी और गोकुल धाम में आए बिंजोला परिवार पर जो भी विघ्न है, आप प्लीज उसे हर लीजिए। बोला गणपति बाप्पा मोरया। और दोस्तों, आज संवत्सरी है। हमारे जैन भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मिच्छामी डुक्करम। अब कल देखते हैं कि रीटा रिपोर्टर की इस खबर से चोरों को पकड़ने में गति मिलती है या फिर वो बचकर निकल जाते हैं। भाई यहाँ पर चोर पुलिस का खेल जो वो तो चलता रहेगा, लेकिन इस पकड़ा पकड़ी में हम आपकी हंसी को जगड़े रखेंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हम पांडे जी को भी ये बात बता देते हैं। अरे हाँ, मेहता साहब अच्छा आइडिया है। ये सुनते ही पांडे जी खुश हो जाएंगे। लगाओ पांडे जी को फोन लगाओ। और फोन स्पीकर है। हाँ भाई। पोपटलाल का फोन? ये मुझे क्यों कर रहा है फोन? इन लोगों ने केस सॉल्व तो नहीं कर लिया? अगर इन लोगों ने केस सॉल्व किया होगा ना बड़े मास्टर। नहीं, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो उनके बस की बात ही नहीं है। पांडे जी, केस तो आप ही सॉल्व करेंगे। अटेंड कीजिए ना फोन। हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे यार। हेलो पांडे जी, मैं पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। हम लोगों ने एक जबरदस्त काम किया है। गाड़ी पुलिस स्टेशन लो। नहीं, रुको। क्यों? इन्होंने टेम्पो ढूंढ लिया है। अरे नहीं चालू जी, पांडे जी, हमने टेम्पो ढूंढ नहीं लिया है, लेकिन टेम्पो जल्दी से मिल जाए उसके लिए हमने मस्त जबरदस्त पैंतरा आजमाया है। क्या पैंतरा आजमाया है? पोपटलाल बता। पांडे जी, हमने टेम्पो चोरी की न्यूज रीटा रिपोर्टर को टीवी में दिखाने को बोल दिया है। तो रीटा रिपोर्टर को बोल दो ना कि वो चोर को भी ढूंढ ले। अरे पांडे जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? रीटा पुलिस थोड़ी है कि चोर को ढूंढ लेगी। पांडे जी, अभी न्यूज में आएगा तो हर जगह पता चलेगा ना। हाँ ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि रीटा रिपोर्टर अपनी न्यूज चलाएगी, केस सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेगी। समीर रेडी? यस मैम, रेडी। रीटा रिपोर्टर आई है। रीटा रिपोर्टर? जैसे वो फैमिली पुलिस है ना, वैसे ही फैमिली रिपोर्टर पंच है। कशाला आली आता? रिपोर्टिंग करने ही आई होगी। चलो देखते हैं। चल। नमस्कार दोस्तों, मैं रीटा रिपोर्टर आपके लिए एक सनसनी रिपोर्ट लेकर आई हूँ। दोस्तों, गोकुल धाम सोसाइटी में एक नया परिवार बहुत सारे सपने लेकर अपने आशियाने में रहने आया, पर वो नए घर में कदम रखे उससे पहले चोर के कदम गोकुल धाम में पड़े और नए परिवार के घर का सामान भरा टेम्पो चोरी करके फरार हो गए। बेचारे बेसहारा बेघर हो गए। अब ये क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कहां जाएंगे? कि वो डर से डर बोले। अरे इन लोगों की मदद करने के लिए हम हैं ना। हाँ? यहाँ क्या कम टेंशन है, तो और टेंशन मेरे आ गई। तो माधवी भाभी, न्यूज वालों को ना ये न्यूज इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है। ये इंटरेस्टिंग कम और डिप्रेसिंग ज्यादा हो रहा है। तो आइए हम बात करते हैं गोकुल धाम के नए परिवार से। यहाँ पे नया परिवार कौन है? सुनो जी, हम टीवी पर आने वाले हैं, चेहरा थोड़ा हंसता हुआ रखना। हाँ? ये जो सामान चोरी हुआ अपने घर का है, हंसने का टाइम है। आइए दर्शकों, तो आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम है रतन सिंह बिंजोला और ये हमारी बीवी रूपवती बड़ी तो बिंजोला। हाँ। देखा दर्शकों, इन मासूम पति पत्नी को जरा सोचिए, इस वक्त ये कैसा महसूस कर रहे होंगे। तो आप
बताइए, आपका टेम्पो कहाँ से चोरी हुआ? जी टेम्पो जो है वो अट्ठे से ही चोरी हुआ है। यो यहाँ पे मार्किंग की है पुलिस ने। वहाँ टेम्पो खड़ा था, 2 चोर की टोली है। वो आई, मौका देख के हमारे सामान से भरा टेम्पो चोरी करके वो चले गए। वो टेम्पो मेरा था, वो टेम्पो मेरा था। और उस टेम्पो में जो शेरवानी थी वो मेरी है। चोर भाई साहब देखिए, सही वक्त पर हमारा टेम्पो लौटा दीजिए, वरना हम हमारे नए घर में गृह प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये चोर लोग क्या समझेंगे? बेच दो, अगर समझते तो चोरी थोड़ी करते। हमारे 2 छोटे छोटे टाबरे हैं, थोड़ा दया कीजिए, थोड़ा समझिए चोर भाई साहब। देखिए, आइए दर्शकों, अब हम उनसे बात करते हैं जिनके पति पर टेम्पो चोरी करने का आरोप लगा है। अरे माधवी भाभी, अरे आइए ना, आइए। तो आप दर्शकों को बताइए, इस वक्त आप कैसा महसूस कर रही हैं? देखिए, मेरे ये ना एकदम सीधे साधे हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है, एकदम निर्दोष है ये। अच्छा, तो अब दर्शकों को बताइए कि हुआ क्या था। देखिए, अरे वहाँ नहीं, यहाँ बताइए, मुझे बताइए। देखिए क्या हुआ, एक आदमी ना नकली ड्राइवर बनकर मेरे घर। वहाँ बताइए। मैं सिखा क्या हूँ? अभी नहीं रूपा। देखिए, एक आदमी नकली ड्राइवर बनकर मेरे घर आया और मुझे टेम्पो की चाबी मांगी और टेम्पो लेकर भाग गया। अभी मुझे बताइए कि इसमें इनकी क्या गलती है? ये शिक्षक है, हम इतने अच्छे से अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और इनको गिरफ्तार करने की बात हो रही है। ये एक सेक्रेटरी है सोसाइटी के, इतने अच्छे से हमेशा कभी गलती नहीं की इन्होंने। देखा दर्शकों, दिन दहाड़े ऐसी चोरियां हो रही हैं। यहाँ पर जिनका सामान चोरी हुआ है वो भी दुखी है और जिनके पति पर चोरी का आरोप लगा है वो भी परेशान है। वो मैं दिन दहाड़े ऐसी चोरियां हो रही हैं। ऐसे में आम आदमी क्या करेगा? हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? क्या पुलिस सो रही है? देखा तुम्हारी ये रिटर्न रिपोर्टर क्या बोल रही है? हम दिन भर से बिना खाए पिए उस टेम्पो को ढूंढ रहे हैं और ये कह रही है कि हम आंख बंद करके सो रहे हैं। हाँ? तुम लोगों की और सजा हम भुगते। पंडित जी शांत हो जाइए। देखिए, गलती मेरी भी तो नहीं है ना, लेकिन क्या करिए, दुनिया ही ऐसी है पंडित जी। तो आपके पास चोरी हुए टेम्पो की फोटो तो होगी ही। हाँ, हमारे पास टेम्पो का फोटो है, ये देखिए। और ये रही मेरी शेरवानी की फोटो। दर्शकों, हम आपको चोरी हुआ टेम्पो और चेंज की हुई टेम्पो नंबर प्लेट और दोनों चोरों की स्केच दिखाएंगे। आपको कहीं भी ये टेम्पो या चोर दिखाई दे तो कृपया करके नजदीकी पुलिस स्टेशन पे जाके जरूर संपर्क करें। शाबाश, फंस गए चूहे जाल में। वाह, हर जगह टेम्पो चोरी की न्यूज़ फैल गई। अब चोर बच के कहीं नहीं जा सकते। और तू बेचारे रीटा से बहस कर रहा था। सॉरी। पक्के, अब पुलिस चाहे स्केच घुमाए चाहे कुछ भी करे और पतली गली से निकल लेंगे। भाई अब तो अपना हुलिया ही एकदम बदल गया है। भाई एक बात बोलूं, ना मस्त एकदम जेंटलमैन लग रहा है। क्या बात कर रहा है सच्ची? मैं एक बात बताऊं? हाँ बोल ना। भाई तू भी ना एकदम मस्त वॉचमैन लग रहा है। मैं वॉचमैन लग रहा है? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार। तो एकदम रास्ते बोले तो झक्कास लग रहा है। हाँ, तब ठीक है। हाँ, थैंक यू। थैंक यू भाई, अभी मस्त अपना रास्ता क्लियर है। बस नाकाबंदी से बच के सीधा चोर बाजार। 2 चोर की टोली है। वो आई, मौका देख के हमारे सामान से भरा टेम्पो चोरी करके वो चले गए। भाई हम बच नहीं फंस सकते हैं। एक आदमी नकली ड्राइवर बनकर मेरे घर आया और मुझे टेम्पो की चाबी मांगी और टेम्पो लेकर भाग गया। बे पक्का, ये तेरा 50 रुपए वाला चेहरा ऐसे अठन्नी जैसा क्यों हो गया? भाई तू ये देखेगा ना तो तेरा चेहरा भी चवन्नी जैसा हो जाएगा। क्या है? दिन दहाड़े ऐसी चोरियां हो रही हैं। ऐसे में आम आदमी क्या करेगा?
स्केच दिखाएंगे। आपको कहीं भी ये टेम्पो या चोर दिखाई दे तो कृपया करके नजदीकी पुलिस स्टेशन पे जाके जरूर संपर्क करें। पुलिस और न्यूज वालों को पता चल गया है कि अपन लोगों ने टेम्पो का नंबर बदला है और बदले हुए नंबर को भी इन लोगों ने वायरल कर दिया है। हमारे लिए ये मकड़ी की तरह चारों तरफ से जाल बिछा रहे हैं। भाई अभी ना अपने को फुल टू एकदम चौकन्ना होकर के टेम्पो चलाना होगा। अब पक्के चल। दोस्तों सब चौकन्ने रहना, आसपास देखते रहना, क्योंकि वो टेम्पो हमारे आसपास भी हो सकता है। हाँ करेक्ट है जी। लेफ्ट में ले, लेफ्ट में ले। लेफ्ट क्यों? अरे मैंने 33357 टेम्पो को लेफ्ट में जाते हुए देखा। अच्छा अब ये चोरों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। देख वो भगा भगा भगा। अरे छोड़ दे मत रोको टेम्पो को। क्यों? अरे वो टेम्पो का नंबर 3357 नहीं 3367 है। ओ तेरी। अरे हाँ क्या जेठालाल तुम भी। सॉरी दोस्तों सॉरी। नजर भाई कमाल है आपकी नजर। आपने चश्मा में क्या बिलोरी कांच डलवाया है? बिलोरी क्या? मैग्नीफाइंग ग्लास। ओ जेठालाल मेरा चश्मे का जोड़ा तुमको चश्मा पहनने का जरूरत है। हाँ तो लाइए अपना चश्मा दीजिए पहनता हूँ। अरे जेठालाल अय्यर भाई मैं बहस छोड़ो, मैं टेम्पो पर ध्यान दो। हाँ ये अय्यर भाई। शिंदे पाटिल ध्यान से देखो, ये टेम्पो चोर बच के निकलना नहीं चाहिए। ये हमारी इज्जत का सवाल है। ये तो मेरी भी इज्जत का सवाल है। इसमें तुम्हारी इज्जत का सवाल कहाँ से आ गया? नहीं मतलब अगर टेम्पो नहीं मिला पांडे जी तो एक शिक्षक चोरी के इल्जाम में फंस जाएगा ना। हाँ वो तो है। पक्के आगे तो नाकाबंदी है। एक काम कर, राइट। भाई इधर तो ट्रैफिक है। यार पक्के ऐसे ट्रैफिक में फंसे रहे ना तो जरूर कोई ना कोई देख लेगा और फिर अपन पकड़े जाएंगे। तो अब क्या करें? भाई इधर भी नाकाबंदी है, आगे पुलिस वाले हैं, मुझे लगता है हम फंस जाएंगे। यार पक्के ऐसी मनहूस बातें मत कर। सुन फूल गली चलते हैं। फूल गली? अब वहां क्या करने जाएंगे? तो अपने 10 पैसे वाले दिमाग पे ज्यादा लोड मत ले। पलटी मारते हैं और फूल गली चलते हैं। भाव ये टेम्पो को ना टकाटक फूल से सजा देना। होऊन जाईल ना साहेब? हाँ थोड़ा जल्दी। हाँ हाँ आत्ता करतो। पण साहेब ये टेम्पो को सजाना क्यों है? मतलब मैयत के लिए या बारात के लिए? मैयत के लिए। क्या? अरे ना मैयत ना बारात। तो क्या है ना आज हमारे टेम्पो का हैप्पी बर्थडे है तो बस उसको सजा दो। अच्छा ठीक है मैं करता हूँ। जल्दी। हाँ कर रहा हूँ। गणपत चल चल फटाफट। कर रहा हूँ साहब। हो जाएगा टेंशन मत भाऊ हो गया देख लो।
वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे भाऊ, नंबर प्लेट क्यों छोड़ दिया? लेकिन ये तो रूल है ना साहब, गाड़ी का नंबर प्लेट तो दिखना ही चाहिए। अरे भाऊ, हमारे टेम्पो का आज हैप्पी बर्थडे है, तो नंबर प्लेट का भी हैप्पी बर्थडे हुआ ना, तो उसको भी सजाना चाहिए। बरोबर, बरोबर। लेकिन साहब वो कैसे, वो तो अरे लाओ, हम सजा देते हैं, दोनों नंबर प्लेट पे लगा दो। अरे भाऊ, पैसे के बारे में तो बताओ, कितना देना है बताओ आप। अब ठीक है, अब नंबर प्लेट दिखेगी भी नहीं और पुलिस पकड़ भी नहीं पाएगी। पुलिस टेम्पो वाले फोटो को ढूंढती रह जाएगी। मतलब पुलिस फोटो वाले टेम्पो को ढूंढती रह जाएगी। चल बैठ 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 बैठ। जय श्रीनाथ जी। मेरे प्यारे फॉलोअर्स, आप लोग तो जानते ही हैं कि हमारे घर के सामान से भरा हुआ टेम्पो चोरी हो चुका है। आप लोग प्लीज प्लीज हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हमारा टेम्पो जल्द से जल्द मिल जाए। लेकिन हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय श्रीनाथ जी। इस समय वो सबकी क्या जरूरत है? जरूरत है रतन, हमारा वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचता है, शायद हमारे टेम्पो को कोई खबर मिल जाए। ठीक है, तने जे ठीक लगे कर। ये अच्छा आइडिया है। रूपा जी काफी स्मार्ट है ना? अने रतन भाई पण कितना कूल छे। सब कुछ कितना शांति से हैंडल कर रहे नहीं? हेलो साहब, टेम्पो आया? नहीं आया भाई टेम्पो। अब फोन कर करके परेशान मत कर। टेम्पो आया, टेम्पो आया, टेम्पो आया। नहीं है टेम्पो। टेम्पो आएगा तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। और एक चाय पी लो यार। अरे तो कुछ और खा लो, मैं दे दूंगा। ठीक है साहब। सॉरी। टेम्पो नहीं मिला तो इनसे कहीं खड़ा नहीं। ऑटो जो अभी कितने शांत थे, अभी कितना गुस्सा करते हैं। क्या करे, सिचुएशन ही ऐसी है, कोई भी गुस्सा हो जाएगा। देवा, टेम्पो नहीं मिला तो आगे क्या होगा? अरे वो देखो टेम्पो। कहाँ? ये अपोजिट साइड में। हम लोग जैसा टेम्पो ढूंढ रहे हैं, मिले तो वैसा ही है। अरे क्या यार भाई, हम जैसा ढूंढ रहे वैसा टेम्पो कहाँ है? ये तो फूलों से सजा हुआ टेम्पो है। और नहीं देखी। हाँ, लेकिन हम लोग जैसा टेम्पो ढूंढ रहे हैं वो बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, लगता है किसी की शादी का टेम्पो है। ओए पप्पू, वो तेरी शादी में भी ना हम ऐसे ही टेम्पो सजाएंगे। क्या तुम लोग मेरी बारात टेम्पो में निकालोगे? ओ यारा, वो किहो जिहा गल्ला कर रहा है। वो तेरी बारात वो टेम्पो विच। ओ नहीं, वो तेरी बारात हम निकालेंगे ट्रक विच। ट्रक में? सोढे? अरे यार, तुम लोग इधर उधर की बातें छोड़ो और जो फूलों से सजा हुआ टेम्पो पास हुआ है ना, उसका पीछा करो। नहीं मेहता साहब, उसका पीछा करने की जरूरत नहीं है। शादी का टेम्पो है, उसमें शादी का सामान होगा। हम उसे रोकेंगे तो जिस बेचारे की शादी है उसका मुहूर्त निकल जाएगा। अरे लेकिन पोपटलाल, ये चोरी वाला टेम्पो होगा तो? अरे यार भाई, थोड़ा तो कॉमन सेंस वाला बात करो भाई। चोर चोरी करके टेम्पो लेके भाग ही जाएगा ना, फूल वाले के पास ले जाके टेम्पो को फूलों से सजाएगा थोड़ी। हाँ। छोड़ी, एक और टेम्पो आ रहा है। उसने ले लिया, तू राइट ले।
इसे कहते हैं कि लॉटरी लगी, लेकिन लॉटरी का टिकट खो गया। हमने चोरी हुआ टेम्पो देखा, लेकिन पहचाना नहीं। हम एक बार जाके नजदीक से उस टेम्पो को देख लेते ना, तो हम टेम्पो को पकड़ लेते। चोरी हुआ टेम्पो हमारे पास से गुजर गया, लेकिन हम बस बातें करते रह गए। काश जीवन में कोई रिवाइंड का बटन होता जिसे दबाकर हम अपनी गलतियां सुधार सकते, लेकिन अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। और मैंने तो कहा था कि ये चोर बड़े शातिर हैं, वो हमसे और पुलिस वालों से 2 कदम आगे सोच रहे हैं। नंबर छुपाने के लिए उन्होंने टेम्पो को फूलों से सजाया और खुद का हुलिया भी बदल दिया। जी हाँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम चोरों को पकड़ेंगे कैसे, क्योंकि घड़ी की सुई वो रुकने वाली नहीं है, वो तो चलती रहेगी। लेकिन हमारे लिए वक्त रुक चुका है। दर्शकों, हमें बस इतना पता है कि हमें नए परिवार का सामान ढूंढना है और भिड़े को लॉकअप में जाने से बचाना है। चाहे जो भी हो, हम चोर को ढूंढ के रहेंगे और कितनी भी रुकावट आए, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। हमारे लिए आई कोई भी रुकावट आपकी हंसी में रुकावट नहीं लाएगी। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। भाई, अब अपन जल्दी से यहाँ से निकल सकते हैं। नहीं बग्गे, अभी बहुत जगह नाकाबंदी है, हम फंस सकते हैं। एक बार नाकाबंदी हट जाने दे, फिर हम निकल लेंगे। भाई तब तक अपन करेंगे क्या? बग्गे, नाकाबंदी 3-4 घंटे तो चलेगी। तब तक के लिए अपन को ये टेम्पो किधर तो छिपाना पड़ेगा। भाई अब अपन इतना बड़ा टेम्पो किधर छुपाएंगे? अरे गैरेज में रिपेयर के बहाने इस टेम्पो को ले जाते हैं और 3-4 घंटे वहीं छुपा देंगे। मान गए जग्गे, झक्कास आइडिया है तेरा। हाँ तो जल्दी से गैरेज ढूंढ। हाँ, ठीक है। भाई मिल गया अपने को गैरेज, यही पास में ही है। हाँ तो रास्ता बताना किधर है। क्या बताओ पांडे जी? कुछ मत बताओ भिड़े मास्टर, हमें टेम्पो ढूंढने दो। तुम्हारा साथ तो पाटिल साहब, ये नए परिवार के स्वागत की इतनी तैयारी की थी हम लोगों ने। ए भिड़े मास्टर, चुप रह जाओ। अगर तुम्हारी बातों से मैं डिस्टर्ब हुआ और हमारे नजर से वो टेम्पो निकल गया ना, तो तुम्हारा स्वागत हमें लॉकअप में करना पड़ेगा। नहीं, सॉरी। ये भीड़े ना टेम्पो को अगर सोसाइटी के अंदर रहने देता ना तो गड़बड़ ही नहीं होती। अरे पोपटलाल, अभी जो हो गया सो हो गया, अभी उस पर चर्चा करके कोई फायदा नहीं है भाई। अभी टेम्पो पे फोकस करो। ये टेम्पो मिल जाए तो अच्छा है, वरना बेचारे रतन भाई का गृह प्रवेश का मुहूर्त निकल जाएगा। ओ मेहता साहब, वो मुहूर्त तो चला जाएगा, साथ में पीड़ू भी चला जाएगा। किधर के अंदर? अंदर किधर? अरे लॉकअप में। तो चालू पांडे जी सोसाइटी से निकले तभी आपने सुना नहीं उन्होंने क्या बोला कि अगर टेम्पो चोर नहीं पकड़ा गया तो वो भीड़े को गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ। अभी क्या करने का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितना टाइम हो गया, एक टेम्पो नहीं दिखा। ये बंटी कौन है? मेरे गैराज दा मैकेनिक है। तो इसको क्या है अभी? पूछता हूँ। हाँ बोल बंटी, एनीथिंग अर्जेंट? पप्पा जी, आप गैरेज वापस कब आओगे? ओ बंटी, हुण मैं गैराज नहीं आ रहा। क्यों बाजी? ओ दरअसल गोकुलधाम सोसाइटी में एक नया परिवार रहने आया है। ओ उनका सामान से भरा हुआ टेम्पो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी से चोरी हो गया। और हम पूरे गोकुलधाम वाले वो टेम्पो चोर को ढूंढने निकले हैं। ठीक है पाजी, कोई काम हो तो बताना। सुन बंटी, और मैं तेनों टेम्पो और टेम्पो चोरों की फोटो भेज रहा हूँ मोबाइल पे, तू भी जरा नजर रखी। ये आगे। पाजी, अपन के टेम्पो के इंजन में ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा देखने का। हाँ थोड़ा फटाफट। हाँ बाजी, ये टेम्पो इतना सजाया है क्यों है? अरे वो क्या है ना, आज अपने टेम्पो का हैप्पी बर्थडे है इसलिए। बाजी, टेम्पो बिगड़ गया है तो हैप्पी बर्थडे क्यों मना रहे हैं? अरे पाजी, अपन लोगों ने टेम्पो पहले सजाया था, अपने को कहाँ पता था कि बर्थडे के दिन ही ऐसा प्रॉब्लम होगा। हो कोई गल नहीं जी, मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। नहीं, तुम नहीं देख सकते।
अगर टेम्पो देखूंगा नहीं तो रिपेयर कैसे करूंगा? वो रिपेयर करने से पहले अपने मालिक से पूछना पड़ेगा ना। हो तो जी अपने मालिक को पूछ लो। अरे उससे बात हो गई है, वो शहर से बाहर गए ना, 2-3 घंटे में आ जाएंगे। कोई गल नहीं जी, तब तक टेम्पो में राउंड मारते हैं, कोई गड़बड़ होगी तो पता चल जाएगा। नहीं, तुम नहीं देख सकते। क्यों? डीजल कम है ना। हमारे मालिक आने वाले हैं, वो आ जाए, उनके सामने सब कर लेना। हाँ, उनका लाडला है ना। हाँ ठीक है जी। तब तक आप ना डिटेल दे दीजिए। नहीं, उसकी क्या जरूरत है? जी हमारे सोटी गैरेज का रूल है जी, या कोई भी गाड़ी पार्क होती है ना, सबसे पहले इसकी डिटेल ली जाती है। हाँ ठीक है। हाँ जी, नाम बताइए पाजी। जी दिनेश। जी दिनेश। ना जी वाला जी नहीं, वो सिर्फ दिनेश। पाजी टेम्पो का नंबर 3357। अरे बग्गे, तू वो दूसरे वाले टेम्पो का नंबर बता रहा है। वो दूसरा 3357। 3357। ठीक है पाजी। ठीक है जी पाजी। पाजी बाद में टेम्पो चेक करने के लिए बोनट खोलना पड़ेगा, तब तक मैं फूल उतार देता हूँ। नहीं, आप फूल नहीं उतार सकते। अरे पाजी, वो आज हमारे टेम्पो का हैप्पी बर्थडे है ना, हमारे मालिक ने बहुत प्यार से फूल से सजाया है। अब आप हटा दोगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा ना। उनका लाडला है ना। हमारे मालिक को आ जाने दो, वो बोले तो सब निकाल देना। कुछ तो गड़बड़ है। ओह ठीक है पाजी, जैसा आप कहे। जब तक आपके साहब आ रहे हैं तब तक आप स्टोर रूम में शांति से बैठिए। नहीं, हम लोग यहीं टेम्पो के पास खड़े रहेंगे। पाजी आप कब तक खड़े रहोगे? आइए आप स्टोर रूम में बैठिए, लस्सी पीजिए, मैं आपके लिए गरम गरम समोसे मंगाता हूँ। ओए वीरे। हाँ जी पाजी। ओए इनको स्टोर रूम में लेके जा, इनकी खातिरदारी कर, लस्सी पिला, गर्मा गर्म समोसे खिला। अरे इसकी क्या जरूरत है? वो सोटी गैराज का तो ये रूल है, हम कस्टमर को बिना लस्सी पिलाए जाने नहीं देते। ओ हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आइए पाजी आइए। आइए चलिए सर। चलो पाजी, लस्सी पियो। अरे आप भी तो आओ। ओ जी मैं बस 2 मिनट में आया, अभी आया जी, थोड़ा सा काम है। चलिए कोई नहीं। ठीक है जी। कुछ तो गड़बड़ है, इन दोनों ने टेम्पो का नंबर भी अलग अलग बताया और मुझे एक बार भी टेम्पो देखने नहीं दिया। सोडी पाजी जिस टेम्पो की बात कर रहे थे, कहीं ये वही टेम्पो तो नहीं है? आइए जी आइए बैठिए यहाँ पे। आप लोग अच्छे से बैठिए, मैं आप लोग के लिए लस्सी लेकर आता हूँ, ठीक है? वाह भाई, टेम्पो को गैरेज में लेकर के आने का तेरा प्लान सुपर हिट है। चुप रह, कुछ भी मत बोल। उनको कुछ गड़बड़ लग रहा है। कितने है? कौन? और कौन? टेम्पो चोर। ये टाइम भी राकड़ के जैसा भाग रहा है। 6:30 बजे तक टेम्पो नहीं मिला तो हाथ मारा अरेस्ट हो जाएगा। अरे लेकिन क्या करें, टेम्पो मिल ही नहीं रहा है। अरे बंटी वापस फोन कर रहा है, मैं देखता हूँ। हाँ बंटी, हुड़की। पाजी मैंने टेम्पो की खबर देने के लिए फोन किया है। क्या खबर देने फोन किया? पाजी आपकी आवाज को क्या हुआ है? अरे बंटी, वो मेरे यार पप्पू की आवाज थी। अब मैं पूछ रहा हूँ, वो क्या खबर देनी है टेम्पो की? पाजी मुझे लगता है जिस टेम्पो को आप लोग ढूंढने निकले हैं, वही टेम्पो अपनी गैरेज पे रिपेयरिंग के लिए आया है। क्या? उत्तरी। जी पाजी। टेम्पो का नंबर क्या है? हाँ जी पाजी, गाड़ी का नंबर है MH03OC3357। वही है। और पाजी सैड वाली नंबर प्लेट पे ना अलग नंबर है, पर उन्होंने यही नंबर पेंट किया हुआ है। पक्का वही है। शाबाश बंटी, और दिल खुश कर देता। सॉरी हाथ स्टेरिंग पे रखो, मैं अपनी बल्ले बल्ले हो जाएगी।
अच्छा बंटी सुन, हमारे वहां पहुंचने तक ना तू उन टेम्पो चोरों को बिजी रखना। कोई लस्सी पिला, नाश्ता करा, उनकी खातिरदारी कर, पर किसी भी हालत में उनको गैराज से बाहर मत जाने देना। ठीक है पाजी। वाह वाह वाह, ये तो वही बात हो गई छोटी। कांख में छोरू ने गाम में गोता गोत। क्या मतलब बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। पांडे जी को फोन करके बता देते हैं। हाँ मैं करता हूँ फोन। स्पीकर पे रखना। कब से ढूंढ रहे टेम्पो को, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। मुझे लगता है कि टेम्पो शहर के बाहर चला गया। क्या बोलता है बड़े मास्टर? हमारी नाकाबंदी से टेम्पो क्या, इस शहर से साइकिल भी बाहर नहीं जा सकता। जेठालाल का फोन। हेलो, चालू पांडे जी, चोर मिल गया है। नहीं मतलब हमने उसे पकड़ा नहीं है, हमें सिर्फ उसकी खबर मिली है। गॉड। हाँ, उसको पकड़ेंगे तो आप भी। और हाँ पांडे जी, कल के हमारे अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में आपका आर्टिकल छापूंगा, वो भी आपके फोटो के साथ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पहले ये बताओ खबर क्या है और चोर है कहाँ? चलो पांडे जी, और टेम्पो में तकनीकी खराबी होने की वजह से वो लोग टेम्पो की रिपेयरिंग करवाने, बताइए कहाँ पहुँचे होंगे? ए जेठालाल, ज्यादा पहेली मत बुझाओ, ये बताओ कि टेम्पो है कहाँ? अपने सोढ़ी के गैरेज में। How stupid! अरे आप मुझे स्टूपिड क्यों बोल रहे हैं? स्टूपिड तुम्हें नहीं, चोर को बोल रहा हूँ। चोरी के गैराज में टेम्पो खड़ा है। नहीं चालू जी, पांडे जी, आप समझे नहीं। जब ये लोग रिपेयरिंग के लिए सोढ़ी के गैराज में गए होंगे तो उनको पता नहीं होगा ना कि ये गैराज सोढ़ी का ही है जो गोकुल धाम में रहता है। हाँ ठीक है, ज्यादा इंटेलिजेंट मत बनो। कैसे भी करके उन चोरों को गैराज में रोक के रखो। और टेम्पो को भी है जाने मत देना कहीं। ओए, मैंने अपने बंदों को बोल दिया है, तुम टेंशन ना लो। वो कैसे भी करके उन टेम्पो चोरों को गैराज से जाने नहीं देगा। हाँ वेरी गुड छोटी, वेरी गुड। ए छोड़ी, तुम्हारा गैरेज है किधर? वो मुझे पता है पांडे जी, मुझे पता है। और भिड़े, तुम फिक्र मत करना, हम गोकुल धाम वालों को भी ये खुशखबर दे देंगे। हाँ ठीक है बता साहब, ठीक है। और कुछ बोलना है? हाँ हेलो 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 हेलो। तो बोलते भी नहीं और काट देते, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। सॉरी आप है ना, अभी आगे से यूटर्न लेना और पीछे जरा 1 किलोमीटर जाके ना फिर एक राइट टर्न है, वहां पे ले लेना। बेटा साहब जल्दी से फोन कीजिए, गोकुल धाम में सब परेशान होंगे। रतन, वक्त बीता जा रहा है, टेम्पो की तो अभी तक कोई खबर ही नहीं मिली। हाँ रूपा, तू टेंशन ना ले, बी पॉजिटिव, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। अरे क्या बी पॉजिटिव, कब से आस लगा कर बैठी हूँ, कोई खबर ही नहीं आ रही टेम्पो की। आप एक काम कीजिए, झटपट जाइए और टेम्पो ढूंढना शुरू कीजिए, जाइए। ठीक है, तू कहती है तो मैं जाकर आता हूँ। साहब, हम भी चलते हैं आपके साथ। हाँ दादा, टेम्पो मिल गया तो मेरी शेरवानी भी मिल जाएगी। हाँ, है ना? मिल जाएगा। हाथी भाई। रतन भाई, रुक जाइए। अरे नहीं, रुकना नहीं है रतन, आप प्लीज निकलो, जल्दी निकलो, मुहूर्त निकला जा रहा है, गृह प्रवेश करना है। ठीक है, तू कहती है तो मैं जाता हूँ। मैं 1 मिनट, मैं भी आती हूँ आप लोगों के साथ। क्या है, पांडे जी ने बोला था ना कि अगर टेम्पो नहीं मिला तो इनको लॉकअप में डालेंगे। तो 1 मिनट, आप लोग रुकिए, तारक का फोन है। हाँ तारक बोलो। अंजलि, एक खुशखबरी है, टेम्पो चोर दोनों मिल गए। एक मिनट, आप उनको पूछिए ना कि टेम्पो सच में मिला है ना? अच्छा मेहता साहब, पक्का टेम्पो और चोर दोनों मिल गया है ना? हाँ पक्का मिल गया है। एक मिनट,
मेहता भाई साहब। भाई साहब, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ कि ऐसा तो नहीं कि हमें टेंशन ना हो इसलिए आप ऐसे झूठ मूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं भाभी जी, वो टेम्पो सच में मिल गया है। पर ये बताइए कि वो टेम्पो मिला कैसे? अरे बबीता जी, जो टेम्पो चोरी हुआ है ना, वो रिपेयरिंग के लिए सोडी के गैरेज में आया है। सोडी के मैकेनिक ने उसको वहाँ पर बिठा रखा है, इसलिए अभी हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। मतलब वो दोनों गैराज में है, तो आप वहीं पे रुकिए, हम सब भी वहीं आते हैं। दोनों चोर का ऐसा ढंसक बनाऊंगी ना, उनको लाइफ टाइम याद रहेगा। आ जाओ रोशन डार्लिंग, और तुसी सबको लेके गैराज पहुंचो। और मैं सबके लिए बंटी को बोल के लस्सी वस्सी मंगा के रखता हूँ। हाँ। अरे सूडी, हम लोग वहाँ पार्टी करने नहीं जा रहे हैं। अरे आप लोगों को वहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। आप लोग गृह प्रवेश की तैयारी कीजिए, हम लोग टेम्पो लेकर वहाँ आ ही रहे हैं। सही बात है। अब सही टाइम पे सही मुहूर्त में गृह प्रवेश हो जाएगा। और इनका लॉकअप प्रवेश भी बच गया। अरे थरी। सही बात है, इसी बात पर तो मिठाई बनती है। रुको बहन रतन भाई, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में ना एक रिवाज है कि कभी भी कोई भी खुशखबरी हो ना, गरबा तो बनता ही है। भगा भगा सोडी और भगा, जल्दी से तेरे गैराज पहुंचा। हेलो जी, हेलो। ठंडी ठंडी लस्सी भी हो। ओए वीरे, इनके लिए गरम गरम समोसे लेके आ। हाँ पाजी, स्पेशल पनीर वाले लेकर आता हूँ। अरे समोसों की क्या जरूरत है, इतना बड़ा गिलास खत्म करना ही मुश्किल है। और नहीं पाजी, खाने पड़ेंगे। वीरे यार जल्दी जा यार। हाँ जी, अभी जाता हूँ। पाजी आप बैठिए, लस्सी भी है। आप सोडी गैरेज में आए हो, आपकी खातिरदारी तो बनती है। आप लस्सी पियो, मैं बस अभी आया। पियो जी। ये तो कमाल हो गया रे। टेम्पो चोर गोकुलधाम से टेम्पो चुरा कर सोडी के गैरेज पर लेकर गया। स्टूपिड। ओ जय दलाल। नहीं यार भाई, आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो वो चोर को बोल रहा था। ओए अभी तो वो टेम्पो चोर खातिरदारी का मजा ले रहे होंगे। ले लो, एक बार मुझे वहां पहुंचने दो, फिर देखो मैं कैसे उनकी खबर लेता हूँ। अरे खबर तो मैं उनकी छापूंगा, और ऐसी छापूंगा कि उनकी दुनिया हिल जाएगी। पांडे जी, जैसे आप चोरों को पकड़ेंगे ना, सबसे पहले उनसे उठक बैठक कराना। चांगले शंबर, एक शिक्षक को बेवकूफ बनाया। ये भिड़े मास्टर, सजा क्या देनी है वो हम डिसाइड करेंगे। पहले ये बताओ कि वो सोडी का गैराज है कितना दूर? बस आगे जाते लेफ्ट लेके आ जाएगा। चलिए चल के धावा बोलते, हड्डी पसली एक करते हैं, उनको सबक सिखाते हैं। धावा बोल देंगे, हड्डी पसली एक कर देंगे, और अंत में केस सॉल्व कर देंगे। मेरे रहते हुए कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा, समझ गए साहब? ए सोडी, तुम्हारा गैरेज का तो एंड इधर ही हो गया। इधर है वो टेम्पो और चोर। अरे पांडे जी, बंटी ना बहुत स्मार्ट है, उसने टेम्पो को कहीं छुपा दिया होगा। तो बुलाओ बंटी को और उससे पूछो कि उसने टेम्पो और चोरों को कहां छुपा के रखा है। अभी पूछता हूं। बंटी,
बंटी से तुम नहीं पूछोगे, बंटी को बुलाओ, मैं पूछूंगा। उसने टेम्पो और चोरों को कहां छुपा रखा है? बंटी, तुम जहां कहीं भी छुपे हो बाहर निकल आओ। ए, टेम्पो और चोरों को कहां छुपा रखा है? पांडे जी, ये बंटी नहीं गोल्डी है। ए गोल्डी, तुमने बंटी, टेम्पो और चोरों को कहां छुपा रखा है? अरे पांडे जी, ब्रेका लाओ, ठंड रखो, मैं पूछता हूँ। गोल्डी, बंटी कितने है? बाजी, बंटी बाजी तो स्टोर रूम में है। शाबाश, मैंने कहा था ना पांडे जी, वो बंटी बहुत स्मार्ट मुंडा है। उसने चोरों को स्टोर रूम में पकड़ के रखा है। ओके, कम ऑन, लेट्स मूव टू स्टोर रूम। अरे पांडे जी उतने कितने? स्टोर रूम? पांडे जी, स्टोर रूम जाने का रास्ता इधर से है। ताजा खबर, ताजा खबर, ताजा खबर। जिन चोरों को हम और पांडे जी की टीम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे थे, चप्पे चप्पे पे ढूंढ रहे थे, वो कहां मिले? कहां मिले? सोडी के गराज में मिले। जी हां, ये तो वही बात हो गई कि गोद में बच्चा और शहर में ढिंडोरा। अब मजा आएगा। अब चोर पुलिस का खेल खत्म। अभी हम स्टोर रूम जाएंगे, चोरों को पकड़ेंगे और टेम्पो को अपने कब्जे में कर लेंगे, क्योंकि हम सोडी के स्टोर रूम से कुछ ही दूर पे खड़े हैं। लेकिन हमें सोडी को भी For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.